अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्वैप नंबर यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। यानी यहाँ इसमें इस ट्यूटोरियल में यानी लेक्चर में हम आपको प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे। यानी दो प्रोग्राम होंगे। पहला प्रोग्राम होगा स्वैप नंबर्स यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। यानी हमने दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है, यानी यूज़र से दो वैल्यूज़ लें, उसके बाद क्या चीज़ें उन्हें स्वैप कर दें यानी एक्सचेंज कर दें यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। यानी एक अलहदा से हम एक वेरिएबल लेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए। और दूसरा जो प्रोग्राम बनाएंगे यानी सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल्स। यानी तीसरा वेरिएबल्स जो हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे वेरिएबल्स टेम्परेरी वेरिएबल्स के साथ, और जो सेकंड प्रोग्राम बनाएंगे वो बगैर वेरिएबल्स के साथ क्या चीज़ें हम प्रोग्राम को बनाएंगे और उसका क्या चीज़ें स्वैप भी करते हैं। आगे चलते हैं प्रोग्राम की तरह। स्वैप नंबर यूजिंग सबसे पहले हम क्या चीज़ें यानी हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डाटा एच, उसके बाद मेन। और हमारे पास क्या चीज़ें हम यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। पहला वेरिएबल होगा इंट फर्स्ट, सेकंड एंड टेम्प। हमने तीन वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करवा दिया। अब यूज़र से वैल्यू मांगने के लिए जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, यानी यूज़र से वैल्यू मांगनी है तो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर और स्कैन एम में क्या चीज़ें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ें हम प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर और स्कैनर में क्या चीज़ें हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होगी वो जो है हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ें हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हम इस तरीके से लगाएंगे, जो फर्स्ट नंबर है वो हम उठाकर किसको टेम्परेरी वैल्यू में डाल देंगे। यानी जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है वो किस में डाल देंगे, टेम्परेरी वेरिएबल्स में। तो टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने लिया था उसमें, अब फर्स्ट वेरिएबल तो खाली हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब जो सेकंड नंबर है उसे क्या चीज़ें उसे उठाकर किस में डाल देंगे, फर्स्ट नंबर में डाल देंगे। अब क्या चीज़ें सेकंड वेरिएबल खाली हो गया है, इसका मतलब है यानी सेकंड की वैल्यू तो फर्स्ट में आ गई। अब जो फर्स्ट की वैल्यू वो किस में पड़ी हुई थी, वो टेम्परेरी वैल्यू में पड़ी हुई थी। अब हम करेंगे यानी टेम्प की वैल्यू जो होगी वो सेकंड में टेम्प में सेकंड वैल्यू में डाल देंगे। इस तरह की चीज़ें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सेकंड में चली जाएगी और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू जो है फर्स्ट में चली जाएगी। उसके बाद हम क्या चीज़ है इसे शो करवा देंगे, यानी प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर मॉड्यूलस डी बैकस्लैश एन और फर्स्ट एंड प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग सेकंड नंबर और इक्वल टू मॉड्यूलस डी सेकंड। और इसके बाद क्या चीज़ें हम गैर सीएच लगा कर क्या चीज़ें प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास आउटपुट ये आएगी, अगर फर्स्ट नंबर अगर हम यूज़र से मांगते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, वो दे देता है 5 और हम देते हैं उसके बाद क्या चीज़ें सेकंड नंबर मांगते हैं एंटर सेकंड नंबर, वो देता है 10। तो इस तरीके से आउटपुट जो आपके पास आएगी यानी सेकंड नंबर वाली वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी और फर्स्ट नंबर वाली जो है वेरिएबल वैल्यू सेकंड में आ जाएगी। तो इसको हम क्या चीज़ें डब का जो प्रोग्राम है उसमें बनाकर देखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये हमारे पास जो प्रोग्राम है सेम सेम उसी तरीके से जो हमने आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया था, यानी इसमें मैंने थोड़ी सी और भी चेंजिंग की भी की है। तो यानी हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल टेम्प, यूज़र से पहली वैल्यू फर्स्ट में आ गई, यूज़र से सेकंड वैल्यू मांगी और सेकंड में आ गई। अब उसके बाद क्या चीज़ें इसे शो करवाया, यानी यहाँ पर हमने क्या चीज़ें यानी फर्स्ट वेरिएबल को भी शो करवाया और यानी सेकंड वेरिएबल को भी शो करवाया स्वैपिंग से पहले। यानी स्वैपिंग से पहले कौन सी वैल्यू थी और उसके बाद की चीज़ें हम इसको वही जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम बनाया था, यानी फर्स्ट की वैल्यू टेम्प में डाल दो, उसके बाद फर्स्ट खाली हो गया, सेकंड की वैल्यू किस में डाल दो, फर्स्ट में, और उसके बाद सेकंड खाली हो गया, टेम्प को उठा कर के चीज़ें सेकंड में डाल दो। उसके बाद की चीज़ें हमारे पास जो वही वेरिएबल जो हमने क्या चीज़ें पहले शो करवाए थे लेकिन वो यानी फर्स्ट और सेकंड थे, अब उसमें सेम उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड दोबारा शो करना है लेकिन क्या चीज़ें वो प्रोसेस होने के बाद। अब हम क्या चीज़ें इसको कंपाइल करते हैं तो आपके सामने इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ें जब हम इसको रन करते हैं तो वो यूज़र आपसे वैल्यू मांगता है, हम फर्स्ट वैल्यू मिसाल के तौर पर दे देते हैं 15। तो क्या चीज़ है उसके बाद वो सेकंड वैल्यू मांगता है, हम सेकंड वैल्यू जो देते हैं वो 20 देते हैं। तो आपके सामने देखो हमारे पास अब देखो वो बिफोर आफ्टर स्वैपिंग यानी पहले 15 वैल्यूज़ है फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद क्या चीज़ है सेकंड वैल्यू जो है वो 20 है। लेकिन स्वैपिंग के बाद जो आफ्टर स्वैपिंग क्या चीज़ है पहली वैल्यू 20 आ गई और उसके बाद क्या चीज़ है सेकंड वैल्यू जो है वो 15 आ चुकी है। हम कोई और आउटपुट देखते हैं, यानी हम एक और वैल्यूज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू हम क्या चीज़ें 100 लेते हैं और दूसरी वैल्यू क्या चीज़ें हम 150 लेते हैं। तो आपके सामने देखो पहली वैल्यू पहले आ गई, उसके बाद सेकंड वैल्यू आ गई, लेकिन स्वैपिंग के बाद क्या चीज़ें सेकंड वैल्यू पहले आ गई और फर्स्ट वैल्यू उसके बाद आ गई।
उसके बाद क्या चीज़ है प्रोग्राम, आगे हम सेकंड प्रोग्राम देखें। सेकंड प्रोग्राम में क्या था, यानी स्वैप टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब हमने क्या चीज़ है तीसरा वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, सेम उसी तरीके से, यानी यूज़र से यहाँ क्या चीज़ें हम यहाँ पे यूज़र से वैल्यू नहीं ले रहे, तो अपनी तरफ से क्या चीज़ें इंट ए की वैल्यू 10 ले रहे हैं और बी की वैल्यू कितनी है 20 ले रहे हैं। तो अब क्या चीज़ें, यानी बिफोर स्वैपिंग, स्वैपिंग से पहले ए की वैल्यू भी शो करवाई है और बी की वैल्यू भी हमने शो करवाई। उसके बाद क्या चीज़ है, अब हम इसको फार्मूला लगाते हैं, यानी ए की वैल्यू को बी में प्लस करो और उसको किस में डाल दो, ए में डाल दो। यानी मिसाल के तौर पर 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 को किस में डाल दिया, ए में डाल दिया। उसके बाद क्या चीज़ें कहते हैं, ए की वैल्यू को बी में से माइनस कर दो। ए की वैल्यू अब 30 हो गई थी, 30 में से बी को यानी 20 को माइनस कर दिया, तो वो किस में चला गया, बी में चला गया, और बी कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद क्या चीज़ है, वो कहता है कि ए की वैल्यू को बी में माइनस कर दो और उसको किस में डाल दो, ए में डाल दो। बी की वैल्यू कितनी, 10 है, 10 है, तो यानी हमारे पास क्या चीज़ है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू को उसमें डाला तो हमारे पास कितना आ गया, ए की वैल्यू से हमारे पास आए। उसके बाद क्या चीज़ें हम उससे शो करवा देंगे ए और बी की वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास जो है आउटपुट आ जाएगी। तो हमारे पास सेम उसी तरीके से ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, लेकिन जब हम उसको स्वैप करेंगे तो ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। इसको हम प्रोग्राम की मदद से देखते हैं। जो हमारे पास जो प्रोग्राम है, तो ये सेम वही प्रोग्राम हमारे पास स्क्रीन पर है, इसको हम आउटपुट कर देते हैं, यानी कंपाइल किया तो कोई गलती नहीं है, यानी एरर नहीं है। जब हम इसको स्वैप करते हैं तो हमारे सामने जो है वो स्क्रीन पर आ गए, यानी बिफोर आफ्टर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। और तो हम जब आफ्टर स्वैप करेंगे तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी है, 10 हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम क्या चीज़ें वैल्यू तब्दील करते हैं, मिसाल के तौर पर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू हम कितनी कर देते हैं जी, बी की वैल्यू 10 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या चीज़ें इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल किया तो यानी प्रोग्राम में एरर कोई नहीं है, तो ये आपके सामने है। उसके बाद क्या चीज़ें जब हम इसको रन करेंगे तो सेम वही, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या चीज़ें, ए की वैल्यू 10 होगी, बी की वैल्यू कितनी है, 15 होगी। और ये फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर, यानी ये फार्मूले की मदद से क्या चीज़ें हम विदाउट वेरिएबल जो है ना, यानी वो प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।